वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। सो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चिल्ड्रन फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। अब देखो स्टोमेटा, गाइस स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे से छेद होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जो पानी को पहुंचाता है प्लांट के अंदर, है ना। तो वो क्या करता है? वो करता है जाइलम। रूट हेयर्स, जो रूट्स होती हैं, जो जड़ों का पानी होता है, वो क्या करता है? वो करता है ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करता है। और फ्लोएम क्या करता है? फाइनली फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। तो इसके डायरेक्ट आंसर हम यहाँ पे देखेंगे। स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इसके बाद है चिल्ड्रन कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। चिल्ड्रन आपको पता है ये हार्ट है, ये रहा। ठीक है। जो हार्ट से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में, भाई आपके घरों में पाइप डले हुए हैं, है ना। ऊपर बड़ा सा एक टैंक रखा हुआ है, उसमें से पाइप डले हुए हैं, वो नीचे आता है, वॉश बेसिन में आता है। ठीक है। हर जगह पानी आता है पाइप्स के थ्रू। तो हमारी बॉडी में क्या है? जो हार्ट से जो आर्टरीज हैं, ये जो रेड रेड है ना, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जो रिच है ऑक्सीजन में, वो फ्लो करता। तो यहां पे क्या लिख दोगे आप? आर्टरीज। आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचता है। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स। जो हीमोग्लोबिन है, जिसमें रेड पिगमेंट होता है, वो किस में प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स में। और इसी की वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। तो यहां पे क्या लिख दोगे? रेड ब्लड सेल्स। आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या होती हैं? जिसमें अच्छा ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो फ्लो करता है। और वेन्स क्या करती है? जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन दोनों को एक नेटवर्क है जो जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। क्या लिख दोगे? कैपिलरीज। द रिदमेटिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। हमारा जो हार्ट है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, इसको क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो है क्या? वो है यूरिया। ठीक है। क्या लिखोगे यहां पे? यूरिया। स्वेट कंटेन्स, जो पसीना निकलता है हमारी बॉडी में से, उसमें पानी होता है और क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं। क्या लिखेंगे यहां पे? सॉल्ट्स। किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन लिक्विड फॉर्म। चिल्ड्रन, जो किडनीज हैं वो वेस्ट मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में निकाल देती हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? जब हम टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, यूरिन। तो यहां क्या लिखोगे? यूरिन। वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज। अब चिल्ड्रन, जो जड़ें हैं वो थोड़ी दूर तक तो ले जा सकती हैं पानी को, लेकिन बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वहां तक ऊपर तक पानी कैसे पहुंचता है? वो एक सक्शन पुल की वजह से। और वो सक्शन पुल किसकी वजह से होता है? ट्रांसपिरेशन की वजह से। तो यहां क्या लिखेंगे आप? ट्रांसपिरेशन। अब आप देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड, अभी हमने पढ़ा भी था, फिल इन द ब्लैंक में, ओ सॉरी मैचिंग्स में आया था। जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है जाइलम से। वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स डैश। अगर ये जो प्लांट है, ठीक है, और इसकी रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, हम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं अगर प्लांट को क्या कर दें? एक फैन के नीचे रख दें। होगा क्या? जब तुम फैन के नीचे रखोगे तो ये जल्दी जल्दी से इसको सुखाएगा। भाई हम अपने गीले कपड़े फैन के नीचे डाल देते हैं कई बार, तो वो जल्दी सुखा देता है। जब वो सूखेगा तो ये नीचे से ज्यादा पानी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा। चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन प्लांट और इन एन एनिमल? एक्सप्लेन।
ये कह रहा है मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होना वो क्यों जरूरी है। अब यार आप एक बात समझो, आपके यहाँ किचन में खाना बना तो क्या वो किचन में ही रहना चाहिए? नहीं, अगर पापा बैठे हैं ड्राइंग रूम में तो वहां भी खाना पहुंचना चाहिए, क्योंकि तभी तो उनको एनर्जी मिलेगी। आप स्टडी रूम में पढ़ रहे हो, आपका खाना यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी में हर जगह हमको काम करने के लिए, जैसे पैर अपना काम कर रहे हैं, घुटने अपना काम कर रहे हैं, हाथ अपना काम कर रहे हैं, नोज अपना काम कर रही है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, तो इन सब चीज के लिए हमको ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो जब तक हमारी ये जो ऑक्सीजन है या ये जो मटेरियल है जब तक बॉडी के सारे पार्ट्स में नहीं पहुंचेंगे तो क्या हमारी बॉडी सही से फंक्शन कर पाएगी? सेम विद प्लांट। अब मैं कहूं कि प्लांट में पानी केवल जड़ों तक रह जाए, ऊपर तक पहुंचे ना, तो फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं होगी। है, मैं कहूं जो मिनरल्स हैं वो केवल स्टेम में हो रहा है, सब सारे पार्ट्स में जो मटेरियल्स है उसका ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। तो पूरा क्वेश्चन में से आंसर, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इज नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एनिमल बिकॉज, पूरा क्वेश्चन सही। एवरी सेल्स नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो सेल यहाँ की है, चाहे वो सेल यहाँ की है, चाहे वो सेल घुटने की है, चाहे वो यहाँ की है, चाहे वो ब्रेन की है, हर सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, तभी वो एनर्जी रिलीज करेगी थ्रू रेस्पिरेशन। इसीलिए कहते हैं कि जो मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है। What will happen if there are no platelets in the body? अगर बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? चिल्ड्रन, कई बार आपको चोट लग जाती है और चोट लगी हुई हिस्से से आपके खून निकलने लगता है, तो फिर आप थोड़ी देर बाद क्या देखते हो, वहां पे काला काला ऐसे करके क्लॉटिंग सी होने लगती है, और उसको थक्का, हिंदी में खुरंट भी बोल देते हैं लोग। तो उसकी वजह से जो खून है वो खून आना बंद हो जाता है। घरों में अगर कोई टैप वगैरह लीक कर रही हो तो हम वहां एमसी लगा देते हैं और जिससे वो लीक करना बंद कर देते। तो अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे ब्लड के अंदर तो वो जो खून निकल रहा था वो खून निकलता ही रहेगा, वो खून निकलना बंद नहीं होगा, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। समझ में आ गया? तो आंसर क्या लिखोगे कि अगर प्लेटलेट नहीं होंगे तो क्लॉटिंग नहीं होगी, और अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो खून निकलना बंद नहीं होगा। आंसर कैसे लिखेंगे? इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स देन ब्लड विल नॉट क्लॉट। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। देख रहे हो होता क्या है? जैसे ये हमारी प्लेटलेट्स हैं, जहां पे चोट लग जाती है, देखो यहाँ पे जैसे चोट लग गई 4, 5, 6 पे, तो ये यहाँ आके जमा हो जाते हैं, जिसको हम खुरंट बोल देते हैं। एज प्लेटलेट्स रिलीज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि इनके अंदर से क्या रिलीज होता है? ब्लड को क्लॉट करने वाला फैक्टर एट द साइट ऑफ इंजरी, जहां पे भी हमें इंजरी हो जाती है वहीं पे ये आ जाते हैं। चिल्ड्रन, अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, और आपको पता ही है सीबीएसई ने और स्टेट बोर्ड्स ने ये क्लियर कर दिया है कि इस साल से हर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए आप हमारे एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,43,000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं, और एमसीक्यू चैनल का लोगो इस तरह का है। एमसीक्यू चैनल का लिंक और इसके साथ साथ मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है जिसपे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम और एमसीक्यू दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज ही जाके मुझे एमसीक्यू चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। व्हाट आर स्टोमेटा? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था मैचिंग में कि स्टोमेटा लीफ जो होती है उसके ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं। ये पोर्स इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखोगे? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स ऑन लीव्स। इनके फंक्शन क्या है भाई? ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस आर नोन एज स्टोमेटा। जो छोटे छोटे पोर, छेद जो हैं लीफ के ऊपर ये रहे, इनको स्टोमेटा कहा जाता है। इनके फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज, आदान प्रदान। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और वाटर को ये इवेपोरेट करते हैं। डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट्स? क्या जो ट्रांसपिरेशन है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वाटर को हाइट्स तक ले जाता है, क्या इसका कोई जरूरी काम है? हाँ भाई, आपको गर्मी लगती है तो आपकी बॉडी पसीना निकालने लगती है, जिससे आपकी बॉडी ठंडी रहती है। तो ऐसे ही जब प्लांट में एक्सेसिव हीट होने लगती है तो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पानी एक्सेसिव वाटर निकलता है, जैसे हमारे यहाँ
हम तो पसीना बोल देते हैं, वो प्लांट को क्या रखता है, ठंडा रखता है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, इट कीप द प्लांट कूल इन एक्सेसिव हीट। और दूसरा, चिल्ड्रन आपने देखा होगा कुछ घरों में इस तरह की मोटर लगी रहती है, उस मोटर से वो नीचे से पानी ऊपर इस टैंक में पहुंचाते हैं। अब प्लांट के पास तुम्हारी तरह मोटर तो है नहीं, तो उसके पास क्या है, ये ट्रांसपिरेशन पुल है, जिसकी वजह से वाटर यहां से होता हुआ और यहां तक पहुंचता है सीधे। तो आंसर कैसे लिखेंगे, ट्रांसपिरेशन सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शन इन प्लांट्स। ये वह काम करता है ट्रांसपिरेशन। नंबर 1, कूल्स डाउन द प्लांट फ्रॉम एक्सेसिव हीट। हमने पसीने वाला एग्जांपल दिया था, जब आपको गर्मी लगती है तो पसीना निकलता है, ऐसे ही जब प्लांट में एक्सेसिव हीट हो जाती है तो उसको ठंडा करने का काम करता है। दूसरा, ट्रांसपिरेशन पुल टेक्स द वाटर ऑन हायर एंड्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जो ऊंचे वाले हिस्से होते हैं वहां पे भी पानी को ले जाने में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन पुल। What are the components of blood? ब्लड में 4 चीजें होती हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो यही चारों चीजें लिख देंगे आप। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। Why is blood needed by the all parts of body? क्या ऐसा है कि हमारी फिंगर्स को चाहिए, हमारे घुटनों को नहीं चाहिए, कोहनी को नहीं चाहिए, हर जगह हमें ब्लड चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर जो आरबीसी, जो हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अगर ब्लड नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो सेल अपना काम कैसे करेगी, नंबर 1। और नंबर दूसरी बात, जो हमारी सेल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बाहर निकालता है। भाई आपके घर में जो रोज का कचरा निकलता है और वो कचरे वाली गाड़ी आती है, मम्मी या पापा या आप लोग उसमें उठा के डाल देते हो सारा कचरा। अगर कचरा घर में ही जमा होता रहेगा तो बीमारियां फैलेंगी। तो दोनों पॉइंट्स लिख दीजिए। वाई इज ब्लड नीडेड बाई ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी? क्यों जरूरत पड़ती है? नंबर 1, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ताकि बॉडी के हर हिस्से को ऑक्सीजन मिलती रहे। नंबर 2, टू एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे तुम अपने घर का कचरा बाहर निकाल देते हो, ऐसे ही जो कचरा ही तो है हमारे लिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए अच्छी थोड़ी है, हम उसको बाहर निकाल देता है जो ब्लड है। और नंबर 3, टू फाइट आउट इन्फेक्शन एंड डिसीजेस। ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये किससे फाइट करती हैं? अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई डिसीज है, उससे ये हमें बचाती है किसी भी। व्हाट मेक्स द ब्लड रेड? चिल्ड्रन आरबीसी के अंदर एक रेड पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। ये रहा, इस हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। आंसर, द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो एक रेड पिगमेंट होता है ब्लड के अंदर जिसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है, उसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट। चिल्ड्रन आपके घर में एक आरओ लगा हुआ है। आरओ क्या करता है? जो टैंक का पानी है उसको लेता है, उसको अच्छे से फिल्टर कर देता है, उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो खत्म कर देता है और फिर आप उसमें से पी लेते हो। तो हार्ट क्या करता है? पंपिंग एक्शन है, ठीक है। खराब ब्लड आया, खराब ब्लड को सही किया और आर्टरीज के थ्रू उसने बॉडी के हर हिस्से में भेज दिया। द हार्ट्स मेन फंक्शन इज टू पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट का जो मेन फंक्शन है, जो अच्छा ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसको पूरी की पूरी बॉडी में भेजना एंड डिलीवर वेस्ट प्रोडक्ट बैक टू द लंग्स। और जो खराब चीजें होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको लंग्स में भेज देती है। वाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स? वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना, हम सुबह सुबह पॉटी जाते हैं, ठीक है, जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं हमारी बॉडी से। भाई आपके घरों में जो कूड़ा कचरा जमा होता है उसको आप जमा रहने देते हो या हर रोज बाहर निकाल देते हो? कचरे वाली गाड़ी आती है और ले जाती है। तो क्योंकि अगर कचरा घर में रहेगा तो बीमारियां फैलेंगी, ऐसे ही अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में बनेंगे तो आपकी बॉडी में डिसीजेस, इन्फेक्शन फैलेंगे। तो आंसर कैसे लिखोगे? वेस्ट प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिक। वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक मतलब जो बीमारियां फैला, एंड स्प्रेड इन्फेक्शन एंड डिसीजेस, और तुम्हारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे, तुम्हारी बॉडी में डिसीज फैलाएंगे, ठीक है, इन बॉडी। देयरफॉर के बाद पूरा क्वेश्चन में से इट इज नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये वाली पूरी लाइन, इसीलिए जरूरी है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाए। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल दिस वेरियस पार्ट्स। अब आपको ड्रॉ करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये ऊपर किडनी बना दी, इधर ये यूरेटर दिखा दिया, ठीक है,
यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, और फाइनली ये यूरिनरी ओपनिंग हो गई। आप चाहो तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, पत्तियों की जो सरफेस पे, लीफ पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, उनको क्या कहा जाता है? जाइलम, स्टोमेटा या फ्लोएम? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।